ओम नमो हरिशनाय। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि ने यज्ञ समान। कि जैसे अगर हमें कहीं सत्संग जाते हैं, अगर हम कहीं सत्संग करते हैं, तो हमारा मन जब विचार कर ले कि हमें सत्संग में जाना है, तो उसी समय से हमारे कर्म, हमारे पुण्य चालू हो जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जब आप सत्संग में जाते हैं तो अपनी मन के सारे गलत भावनाएं, वेद, द्वेष, माया, ये सब बाहर छोड़ के जाए। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, यानी कि तजने का मतलब माया और अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब आप सत्संग में जाए। तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि ने यज्ञ समान, यानी कि एक एक पैर जब आप बढ़ाते हैं सत्संग की तरफ और संत महात्माओं से मिलने के लिए, तो आपका एक एक पैर जहां जा पड़ता है, एक यज्ञ की प्राप्ति होती है। महाभारत के समय की बात है, दुर्वासा ऋषि महाराज हुआ करते थे। तो महाभारत समाप्त हो गया और युधिष्ठिर जी ने एक यज्ञ रचा था। 100 यज्ञों की कामना थी। तो जब यज्ञ होना आरंभ हो रहा था ना, तो सारे ऋषि मुनि, संतगण, बहुत महात्मा वहां पर पहुंचे, परंतु दुर्वासा ऋषि महाराज नहीं पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर दुर्वासा ऋषि जी नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा, तो आप जाइए और उनको बुला के लाइए। अब दुर्वासा ऋषि जी महाराज के पास जाने के लिए भी ताकत चाहिए, क्योंकि वो काफी क्रोधित थे, बहुत क्रोधित थे। उनका पता नहीं था वो किस समय क्रोध में आ जाए और किस समय वो खुश हो जाए। अब जाए कौन? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी को कि द्रौपदी जी आप जाओ और उनको, दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण दो और आग्रह करो यज्ञ में सम्मिलित होने के। तो जब रास्ते में जैसे ही पहुंचे, तो सबसे पहले उन्होंने अपना दूत भेजा दुर्वासा ऋषि जी के पास, कहने लगे कि महारानी जी आ रही है और आपने कृपा करनी है। तो दुर्वासा ऋषि जी ने वहां से संदेश भेजा कि मैं जब ही वहां जाऊंगा यज्ञ में, जब 100 यज्ञों का फल मुझे प्राप्त होगा। अब ये बात सुनकर द्रौपदी जी भी थोड़ा हो गई कि यज्ञ तो हो रहा है, परंतु इसका सारा फल दुर्वासा जी ले लेंगे तो हमें तो कोई फल की प्राप्ति होगी नहीं, क्या करें। के बाद जब द्रौपदी जी जब दुर्वासा ऋषि महाराज के पास पहुंची और उन्होंने ये कहा कि मैं चलता हूं, परंतु सारे यज्ञों का फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। अब ये बात लेकर जब द्रौपदी वापस आई भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक युक्ति बनाई कि आप बोलो ठीक है, हम आपको 100 यज्ञों का फल हम आपको दे देंगे, और जब मैं आपसे मिलने आई, मेरे 1000 कदम आपकी तरफ बढ़े हैं, उन एक एक कदमों का फल आप मेरे को दे दो। आप जितने भी मेरे कदम लगे हैं, 1000, 2000, 5000, पहले क्या था, पैदल ही संतों महात्माओं के पास मिलने जाया जाता था। कोई किसी को इनवाइट करना हो, किसी को कुछ कहना हो, तो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे कुछ मांगने के लिए ऋषि मुनि के पास पैदल ही जाया करते थे। तो ऐसा ही पटरानी द्रौपदी जी ने भी करा था, वो पैदल ही वहां अपने भवन से, राजमहल से दुर्वासा ऋषि के आश्रम तक पैदल ही गई। अब जब ये बात भगवान श्री कृष्ण जी की बात दुर्वासा ऋषि जी को उन्होंने बताई, द्रौपदी जी ने कहने लगे महाराज मैं राजमहल से आपके कुटिया तक, आपके आश्रम तक पैदल आई हूं, और वहां से यहां तक एक एक कदम का फल एक एक यज्ञ के समान है। तो आप ये समझ लीजिए, आप अपना सारा यज्ञ जितना भी आपने अभी तक पुण्य करा है, जितने भी आपने अभी तक तपस्या करी है, उन सबका फल आप मेरे को दे दो,
और 100 यज्ञों का फल आप मेरे से ले लो। तो यहाँ कहा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि ने यज्ञ समान। संत महात्माओं से मिलने का इतना फल प्राप्त होता है। कहते हैं उसमें है सुखमनी साहिब में कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमेश्वर। इतनी बड़ी सुखमनी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, यानी कि जिसके पास जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसको इस परमात्मा का ज्ञान है, वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। और ये हकीकत है। पहले की बात यही है कि संतों महात्माओं की शरणागत करो, भक्ति करो। दिव्य ज्योत आध्यात्मिक मिशन आपको यही प्रेरणा देता है कि आप भी भक्ति मार्ग पर चले, दिव्य ज्योत आध्यात्मिक मिशन से जुड़े और अपना जीवन को सार्थक बनाए। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विराम चाहता हूँ। ओम नमो हरि शरणाय।